हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, कुछ क्वेश्चन जो करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री के, वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे होगा और 100% शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर होगा। ये सारा क्वेश्चन जो है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स तरीके से करना बताऊंगा। बच्चों को ये दिक्कत होती है कि उनको आइडेंटिटी में कैसे वैल्यू को पुट करें, कौन सा फॉर्मूला कब लगाएं। आपको आज की वीडियो देखने के बाद ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चन आपको भी आपके स्कूल से मिला होगा, वर्कशीट मिली होगी, उनको सॉल्व करें। इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन अगर आप आज के बाद कभी भी आपको मिलेगा, देखते हैं, तो आप बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको एक एक बेसिक मेथड्स बताऊंगा जिसको कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करके आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचती रहे। आज जो क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री के कर रहे हैं वो टाइप 1 आप मान के चलें। इसमें वैल्यू पुट करने वाला सारा क्वेश्चन होगा कि कैसे हम वैल्यू पुट करके किसी भी एंगल को, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन को, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को, जिसमें हमें ये नहीं पता चलता था, स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, कब साइन थीटा को चेंज करना है, कब टेन थीटा को चेंज करना है, कब सेक थीटा को चेंज करना है। ये सारी प्रॉब्लम से आज आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और आराम से किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे आज की वीडियो देखने के बाद। तो ये टाइप 1 का है। इसके बाद टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 यानी 4 टाइप्स के आपको ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियो आएगा, जिसमें कि हर अलग अलग टाइप का, ये एक टाइप का क्वेश्चन है कि वैल्यू को पुट करके कैसे हम कर पाएंगे। दूसरा वीडियो जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उसको सोच के तुरंत आंसर कर पाएंगे, ऑप्शन से या शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू। तो दूसरा वीडियो उस पर आएगा, मतलब जल्दी ही हो सकता है। आप जब तक वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो वीडियो भी अपलोड हो गया होगा। तो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाई सेक ए प्लस टेन ए। अब इसको कैसे सॉल्व करें कि हमारा आंसर आए। तो देखिए यहाँ पे जो तरीका है, बेस्ट तरीका ये है इन आइडेंटिटी या इन फॉर्मूले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आपने कुछ बेसिक से एंगल वाले फॉर्मूला पढ़ा होगा, वैल्यू याद करी होगी। थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको किसी भी हालत में याद कर लेना है। बहुत अलग अलग तरीके से लोग याद करते हैं, आपको जो अच्छा लगता है, जैसे भी अच्छा लगता हो। ये जो वैल्यू है हर एंगल का, टेन का हो, साइन का हो, कॉस का हो, जितने भी हैं, ये 0, 30, 45, 90, इनकी वैल्यू आपको बहुत जरूरी है याद करना। इसको तो कम से कम आप याद ही कर लीजिए कैसे भी करके। इन्हीं वैल्यू को यूज करके हम कैसा भी क्वेश्चन आए, आज मैं 10 से 15 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप देखें कि उसमें कैसे यूज करते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको एक तो ये ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे कोई से भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, इसके अंदर रख सकते हैं हम। रखने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर डिवाइड के फॉर्म में हो तो 0/0 नहीं आए, और अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो वैल्यू रखने के बाद वो नंबर इन्फिनिटी नहीं आए। हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो मैं वहां पे आपको बताता चलूंगा। तो हमें ये सिर्फ 2 चीज का ध्यान रखना है, कभी भी 0/0 के फॉर्म में नहीं आए, या उनको वैल्यू रखने पर, ये वैल्यू रखने पे वो कभी भी इन्फिनिटी नहीं आए। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे कोई सा भी वैल्यू रख लिया, मान लेते हैं हम यहाँ पे रख देते हैं 30। हमने साइन 30 यानी कि एंगल क्या रखा है, 30 रखा है, थीटा इज इक्वल टू 30 रखा है। तो अब आपको क्या करना है, ये थीटा की वैल्यू जो 30 ली है वो आपको हर, ये पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां ए है, यानी कि जहां पे ए हो या थीटा हो, वहां पे क्या रख देना है, आपको 30 डिग्री रखना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 30। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक तरीके से हर वैल्यू को लिख के बता रहा हूँ। आप ट्राई करें कि अगर आपको तुरंत वैल्यू याद है तो तुरंत इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें और सॉल्व करें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन 30, ये हो जाएगा सेक 30 और ये हो जाएगा टेन 30। ये इस तरीके से मैंने वैल्यू को नोट डाउन किया है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, जो है वो रख दीजिए आप। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये वैल्यू था जो भी हमने यहाँ पे रख दिया है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, एलसीएम इसका 2,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 - 1 और इधर एलसीएम आएगा √3 और ऊपर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 + 1 यानी कि 3। ये आया आपका। अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई जब करते हैं तो ये आएगा 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/√3। अब आप √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3/3। ये 3 से 3 कैंसिल, तो जो फाइनल आंसर आया है वो आया है आपका √3/2। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, सबसे पहले ये हमारे पास एंगल्स जो हैं उनको यूज करते हुए हमने इन क्वेश्चन को स्टार्ट किया सॉल्व करना। पहला चीज ये था कि आप वैल्यू कोई सा भी रखें, आपको ये ध्यान में रखना कि ये 0/0 और इन्फिनिटी ना आए। हमने एक वैल्यू इसमें से सेलेक्ट किया, थीटा = यानी एंगल A = 30 डिग्री, और यही वैल्यू आपको हर इक्वेशन में जहां जहां A है वहां वहां रख दिया। रखने के बाद जो भी इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है उनको हमने पुट करा, जैसे sin 30 डिग्री का 1/2, sec 30 का 2/√3, और इनको रखने के बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो √3/2 आया है। अब आप ये गौर करें कि √3/2 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं भी ऑप्शन में आपको √3/2 नहीं दिख रहा। तो आपको क्या करना है, अब यही 30 डिग्री ऑप्शन में भी रख देना है। जैसे कि ऑप्शन ए दिया हुआ है cosec A, ऑप्शन ए दिया हुआ है cosec A। अब आप यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे, cosec 30 डिग्री। यहाँ पे अगर आप cosec 30 डिग्री रखते हैं, cosec 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2। जबकि हमारा ऑप्शन जो आया है वो आया, मतलब ऑप्शन में जब क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया था तो वो हमारी वैल्यू आई थी √3/2 और यहाँ 30 रखने पे आ रहा है 2, तो ये हमारा रॉन्ग है। बी ऑप्शन रख के देखिए, sec A का मतलब हुआ sec 30 डिग्री। अब sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, जबकि हमारा है √3/2, ये भी गलत है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, cos A की वैल्यू क्या होती है, cos A की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे, cos A की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए cos 30, तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और हमारा भी आया था √3/2, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। डी वाले में और रख के देख लीजिए, डी वाले में आप रखेंगे तो ये होगा sin A की वैल्यू यानी कि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, जबकि हमारी वैल्यू आई है √3/2। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आप जब वैल्यू रखेंगे तो ऑप्शन के थ्रू किसी दो नंबर का वैल्यू सेम हो जाए, यानी दो ऑप्शन में सेम वैल्यू आ जाए, तो उस कंडीशन में कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम उस मेथड से भी मैं बता रहा हूँ, आपको ये समझ में आया होगा कि मे भी कई बार ऐसा आ जाए कि हमने कोई वैल्यू इक्वेशन में रखा और वही वैल्यू दो ऑप्शन के अंदर आ रहा हो, तब आपको क्या कर पाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में मैं इसी क्वेश्चन को उस तरीके से मैं बताता हूँ, मैं वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे थीटा = रख लिया 45 डिग्री, मैंने थीटा की जगह 45 रखा है, तो यही 45 हम पूरे इक्वेशन में रखेंगे। हमारे पास इक्वेशन है 1 - sin A sec A प्लस tan A, ये हमारा इक्वेशन है। हमने पूरे की जगह A की जगह मान लीजिए या थीटा की जगह मान लें, आप जो भी समझें, यहाँ पे 45 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - sin 45, दूसरे में हो जाएगा sec 45 और तीसरे में हो जाएगा यहाँ पे जो वैल्यू है वो हो जाएगा tan 45। अब देखिए sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें। sec 45 की वैल्यू होती है √2 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा √2 - 1/√2 और इधर जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √2 + 1। ये देखिए ये वाला पार्ट है a - b और ये है a + b। a + b a - b की आइडेंटिटी होती है, a + b a - b का आइडेंटिटी होता है a² - b²। जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर -1/√2। नीचे में तो स्क्वायर कोई ऐसा टर्म्स है नहीं, तो इसको सिमिलर सा लिखेंगे, √2 का स्क्वायर 2 - 1/√2। सिंप्लीफाई करने पे आया है 1/√2।
अब आपको ऑप्शन में भी 45 रखना है। अब आपको ऑप्शन में भी 45 रखना है। रखने के बाद आपको सारी चीजें वही करनी है। जैसे कि आप ये देखें, यहाँ पे जब 45 रखा आपने तो ऑप्शन ए है कोसेक 45। कोसेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2, जो हमारा करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन में वैल्यू रखा हमने सेक ए यानी कि सेक 45। यहाँ पे डायरेक्ट 45 में लिख रहा हूँ। सेक 45 की वैल्यू भी होती है √2, ये भी नहीं है। सी में देखिए 45 रखेंगे यानी कि cos 45 की वैल्यू आ गई 1/√2, और डी ऑप्शन में sin 45 की भी वैल्यू आ गई 1/√2। मैं जिस बात की कर रहा था कि कभी ऐसा होता है कि किसी वैल्यू को आपने सपोज करा और दोनों ऑप्शन में सेम आ गए, यहाँ पे भी 1/√2 और यहाँ पे भी 1/√2। अब क्या करें? तो जो हमने अभी प्रीवियस जो मेथड से किया था जिसमें हमने 30 रखा था, यानी कि जो वैल्यू पे आपको सेम नंबर आया है उस वैल्यू को आप रहने दें। अब आपको यहां से ये पता चल चुका है कि ए और बी तो हमारा ऑप्शन नहीं है। अब रही बात सी और डी की, तो थीटा जैसे आपने 45 रखा था उसी तरीके से कोई और वैल्यू रख लीजिए आप। मान लीजिए हमने 30 रखा था जो प्रीवियस पार्ट में आपको मैंने बताया, तो थीटा = 30 रखने पे अब जो आंसर आएगा, अब जो आपका इन दोनों में से जो 30 रखने पे ऑप्शन आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये इसका तरीका है जो कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था। आप वीडियो को पीछे करके देखें कि हमने उसमें 30 डिग्री रखा और 30 डिग्री रखने पे कॉस वाला जो है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा था, क्योंकि वैल्यू जो आई थी 30 डिग्री पे रखने पर वो आई थी √3/2। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू डायरेक्टली पुट करके आप आंसर को निकाल सकते हैं विदाउट एनी आइडेंटिटी। बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं, अब कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, कैसे सॉल्व करें, कैसे उस नंबर तक पहुंचे। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर इस टाइप में अगर कोई क्वेश्चन आता है, आज की टाइप यही है कि हम वैल्यू पुट करके कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं थ्रू ऑप्शन और थ्रू जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसमें हम सेम वैल्यू को रख के कैसे आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है बहुत ही आसान। अगर मैं आइडेंटिटी दोनों से इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं आइडेंटिटी से ज्यादा इजी, आप उससे बेसिक करें, लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं हो, जिनको याद करने में प्रॉब्लम होती है, जिनको ये नहीं पता चलता फॉर्मूला कौन सा लगाएं, तो उनके लिए ये तरीका है। आप वैसे कोई से भी आप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते होंगे कि एक फॉर्मूला हमने आइडेंटिटी में पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा = क्या होता है 1। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 = ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई कॉट स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों को यही दिक्कत आती है कि आप मुझे तो पता चल गया, उनको कैसे पता चले। अगर वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, चीजों को समझते हैं, बार बार सॉल्व करते हैं, तो उनको भी ये चीजें कंफर्म रहेगी। टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी और होती है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा = क्या हो जाता है 1, यानी उसी तरीके से स्क्वायर में है दोनों, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें अपने ट्रिक से कि अपने ट्रिक को कैसे यूज करें और इसमें वैल्यू लाएं। तो मान लीजिए आपने रख दिया 45 डिग्री, थीटा की जगह क्या रख दिया 45 डिग्री, तो सेक 45 की वैल्यू होती है √2 जिसका की स्क्वायर -1, और कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। आप इसको सिंप्लीफाई करें, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 - 1 × 1, 2 - 1 ये हुआ 1 × 1 = 1। इसका आंसर है ऑप्शन डी। अभी भी देखिए, तो आपको जैसे मन हो, आप जो आपको लगता है कि नहीं मुझे आइडेंटिटी पता है और उसके थ्रू मुझे करना है, तो आप प्लीज उसको यूज करें। और लगता है जिन बच्चों की मैं पता नहीं अगर आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं तो कोई आंसर आ पाएगा या क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा नहीं, तो आप यहाँ पे इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक मेथड को आप यूज कर सकते हैं। जहां पे आपको लगता है कि वैल्यू पुट करना चाहिए आप जरूर करें। ये आज जितने भी क्वेश्चन मैं टाइप करा रहा हूं उसमें सब में ये वैल्यू पुट होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सारे शॉर्ट ट्रिक्स होंगे। उसके बाद वाले में एंगल और वैल्यू पुट करने वाला सारा क्वेश्चन आएगा। उसके लास्ट वाले में कुछ स्पेशल से क्वेश्चन आएंगे जो कि हम उसको याद रखते हैं अगर, तो डायरेक्टली हम उस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन दिखने पे आप आंसर को कर पाएंगे। 5-6 क्वेश्चन उस टाइप का भी आएगा जो लास्ट के टाइप में टाइप 4 या टाइप 5 में वो वीडियो आपको
मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे इतना बड़ा इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, हम इसमें आपको दोनों मेथड से यहाँ पे बता दूंगा। जो बच्चे देख रहे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं उन्होंने इतना मेहनत करके आइडेंटिटी याद किया है और उसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर पाएंगे, तो आप उस मेथड को भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से देखिए, मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आइडेंटिटी जो इस क्वेश्चन में यूज हुआ है वो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। इसमें सबसे पहले आप ये देखें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। एक तो ये यूज हुआ है। उसके बाद होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरी जो आइडेंटिटी यूज हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी अलग अलग तरीके से यहाँ पे यूज हुआ है। सबसे पहले हम आइडेंटिटी से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिखना चाहेंगे तो ये 10 इधर जाएगा, 1 प्लस में आएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा। a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये भी है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये कॉट इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ध्यान से आप देखें, आइडेंटिटी ही मैंने यहाँ पे भी यूज किया है। अब देखिए इसके बाद इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन को आप इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस को जब आप इधर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू होगी साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको पता हो कि साइन इंटू कॉस क्या होता है 1, सेक इंटू कॉस ये भी क्या होता है 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये हमने आप जो आइडेंटिटी जानते हैं उसके थ्रू किया। अब इसी क्वेश्चन को आपको हम वैल्यू पुट करके बताते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बस ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। थोड़ा सा सही से आप कर पाते हैं तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। जैसे मान लीजिए हमने थीटा इज इक्वल टू क्या रख दिया 45 डिग्री, पूरे इक्वेशन में हमें रखना है। तो देखिए 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, अगली बार फिर साइन 45 है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1 प्लस 1/√2, कॉस 45 वापस है तो 1 ये भी √2, और कॉट 45 की वैल्यू 1 प्लस 1। अब आप यहाँ पे देखें ध्यान से, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और ये 1 प्लस 1 ये भी 2 हो जाएगा, और ये 2 और लास्ट वाला 2 दोनों मल्टीप्लाई में है तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। ठीक है। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1, और जब √2 का 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो आएगा 1/2। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2। ये दोनों का सॉल्व हो चुका है। सिमिलर ये भी यही पार्ट है, तो यानी इसको भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2। ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, जब ये भी सॉल्व हो चुका है क्योंकि 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 करके 4 किया था। यानी अब जो आया हमारे पास, इसको एलसीएम लेंगे आप, इसका एलसीएम आएगा 2, सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 यानी कि ये भी 1/2 और ये भी 1/2। 2 2 जा 4 से ये पूरा 4 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ गया 1। तो यानी कि इस तरीके से भी ऑप्शन सी ही आपका आंसर आएगा। तो आप बहुत ध्यान से समझे, यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यू याद थी, हमने उसको डायरेक्ट पुट करते गए, सॉल्व करे, आंसर आ गया। ऊपर वाले में क्या है, जिन बच्चों को आइडेंटिटी यूज करने में प्रॉब्लम होती है वो यूज नहीं कर पाते, जिनको पता है वो आप इजिली, आपके स्कूल में टीचर्स ने बताया होगा, आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है और उन्हें है कि मुझे मैथ्स में बहुत अच्छा करना है, मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कुछ जो कंडीशन में बताया था उसको ध्यान में रखिएगा आप। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 माइनस टेन 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
ये वैल्यू आपको दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे जब आप रखते हैं, मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू रख देते हैं 45, मान लिया हमने थीटा इज इक्वल टू रख दिया 45, तो देखिए कंफ्यूजन क्या होगा, हम कैसे थोड़ा सा माइंड को यूज करेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 होगा क्योंकि tan 45 1 होता है, और नीचे में होगा 1 प्लस 1, ये पूरा कैंसिल होके ऊपर में 0 और नीचे आएगा 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। अब यही 45 आप जब रखिएगा ना तो हर जगह 0 0 मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे tan 45 की 1, ये भी 1, ये भी 0, यहाँ पे भी 1, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि sin 45 cos 45 वैल्यू सेम है, ये सारी जगह 0 होंगे। तब हमें ये नहीं पता चल रहा कि क्या रखें जो हमारा आंसर आए। तो आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन कभी आपको मिले तो इस वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए। आपने 45 रखा था, दूसरी वैल्यू पर रख के देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 मिनट और लगेगा, आप तुरंत आंसर पे पहुंच पाएंगे। यहाँ पे आपको a प्लस बी, a माइनस बी, कई सारी चीजें करके आपको लाना पड़ेगा, यहाँ से आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन, ये मैंने जानबूझ के बताया आपको, वैसे मैं चाहता कोई दूसरी वैल्यू यूज कर सकता था। आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हम मान लीजिए अब यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू यूज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ले लिया 60 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन में रख दीजिए। ये क्वेश्चन हमारा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह 60 रखेंगे तो 1 माइनस tan 60 की वैल्यू होती है √3 और √3 का हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे में भी होगा 1 माइनस √3 और √3 का 1 प्लस √3 और √3 का हो जाएगा स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस क्या आएगा, 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और अपॉन 1 प्लस 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2/4 और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आया -1/2। अब आपको ऑप्शन में रखने के बाद ये चेक करना है कि किस में ये चीज आएगी, -1/2 जिसमें आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर मान लीजिए ऑप्शन ए की बात करते हैं, tan 60 √3 का स्क्वायर और cot 60 1/√3 का स्क्वायर। cot 60 की वैल्यू शायद 1/√3, हाँ बिल्कुल सही है, cot 60 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो √3 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1/3। जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा, 3 3 9 -1 8/3। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है ये क्या आ रहा है 8/3 आ रहा है, जबकि हमारे क्वेश्चन में जो आया था वो -1/2 आया था। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बी में आप रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ये जस्ट उसका रिवर्स है, यहाँ 8/3 आया है वो -8/3 आ जाएगा। तो कई सारी चीजें आपको क्या है यहीं से देख के पता चलेगा, जैसे कि cot 60 होता है 1/√3 का स्क्वायर और -tan 30 होता है √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/3 और ये आएगा 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -8/3, जो ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन में रख के देखिए, cos थीटा यानी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1/4 और ये होगा 3/4। अब एलसीएम होगा 1 - 3 अपॉन 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे -2/4, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, विद इन मिनट आपको आंसर तक पहुंच जाएंगे। आप किसी तरीके से सॉल्व करते हैं तो आप इसको पहुंच पाएंगे और आराम से सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। देखिए 6th क्वेश्चन यही है, आपको यहाँ पे यूज करना है क्वेश्चन में, वही ट्रिक आपको अपनाना है। वैल्यू आप ऐसा यूज करें कि वो 0 ना हो, और कुछ इस तरीके से यूज करें जिससे कि हमें आराम से सॉल्व कर पाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने वैल्यू यूज कर लिया 60 डिग्री, मान लीजिए हमने थीटा की जगह रख लिया 60। आप वैल्यू अलग अलग रख के 1-2-4 घंटे एक दिन आप इसको प्रैक्टिस करें, इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे आपको बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। और ये जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप इसको यहीं से आप इसको देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे रिक्वेस्ट भेज के आप यहाँ से ये क्वेश्चन की जो पीडीएफ है आप ले सकते हैं। उसमें उस पीडीएफ में क्या है, वो सारे क्वेश्चन एक जैसे मिले हुए हैं, सभी क्वेश्चन का टाइप उसमें मिला हुआ है। यहाँ पे आपको एक टाइप का क्वेश्चन हर तरीके से यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप
यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो हमने यूज किया है वो थीटा इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में जो दिया हुआ है वो क्या है 1 प्लस कॉस 60 और 1 माइनस कॉस 60, यही दिया हुआ है ना। अब आप देखिए कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 और ये भी नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/2। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आएगा 2 प्लस 1/2 और नीचे आएगा 2 माइनस 1/2। सिंप्लीफाई करने में बस आपको ध्यान में रखना है, ऊपर सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2। ये से ये कैंसिल, ऑप्शन में क्या बचा √3 आपको सॉल्व करने पे बचा है। अब यही काम आप ऑप्शन में कर दीजिए। ऑप्शन में आप करेंगे, पहला ऑप्शन की बात करते हैं, cosec स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cosec 60 हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, माइनस cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 उसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4/3 माइनस 1/3। ऑप्शन ये हो गया 4/3 और ये हो जाएगा 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/3 आएगा, जिसका ऑप्शन क्या आ गया 1, जबकि हमारे पास क्या आया है √3, तो ये रॉन्ग है, ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो सेम चीज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखिए बी ऑप्शन को आप यहाँ पे अगर गौर करें तो cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3 जिसका कि स्क्वायर किया, प्लस cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 जिसका कि स्क्वायर किया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 4/3 और ये होगा 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/3, जबकि हमारे पास जो आया है वो √3 है, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी इसका आंसर सही नहीं है। सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन में देखा जाए तो cosec 60 की वैल्यू हो गई 2/√3 और cot 60 की वैल्यू होगी 1/√3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3/√3। अब ऊपर नीचे √3 से आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 अपॉन यहाँ पे भी 3 आएगा, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, √3 आ गया, तो आपका काम बन गया और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तरीका है, मैं आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सब में सिमिलर तरीके से आपको यूज करना है। अब आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है क्वेश्चन में और किस तरीके से हम तुरंत आंसर तक पहुंच रहे हैं। तो सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करिए और उनको भी कहिए कि एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको देखें कि क्या मेथड हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको आइडेंटिटी से यूज करेंगे तो भी आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। हम क्यों ना डायरेक्ट फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करने का तरीका है उसको अपना के आंसर को सॉल्व करें और लेके आए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको वैल्यू पता करना है किसकी, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपने मान लीजिए रखा है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब आप 45 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक 45 डिग्री और उसकी पावर क्या आ जाएगी 4, और यहाँ पे जब आप सेक स्क्वायर थीटा की जगह 45 रखेंगे तो ये हो जाएगा सेक 45 डिग्री और ये हो जाएगा स्क्वायर। आगे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेक 45 की वैल्यू होती है √2 और उसकी पावर 4, और यहाँ पे √2 जिसकी पावर 2। √2 को आप 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स में तो आएगा √2। देखिए आप यहाँ पे जब हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, और 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 2 और आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या होगी 4, यानी ये है 4 और ये है 2। सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आया 2। सेम चीज हमें यहाँ पे भी मिलना चाहिए। अब देखिए tan, पहले ऑप्शन की बात करें, आप खुद सोचिए कि tan 45 कैसा भी हो, स्क्वायर हो, पावर 4 हो, वो 0 ही आएगा। रीजन क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे ये चीज फर्क ही नहीं पड़ना, आप कैसे कितना भी पावर ले लें, यहाँ पे जो आंसर है वो 0 ही होगा, क्योंकि tan 45 1, जिसकी पावर स्क्वायर करो, क्यूब करो, 3 करो, पावर 6 करो, कुछ भी करो। सिमिलरली यहाँ 1 - 1 क्या हो जाएगा
1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है माइनस 1045, यहाँ -1 का पावर 4 कर दीजिए और यहाँ पे भी आप 1 की पावर 2 कर दीजिए। तो ये आंसर जो है ये माइनस में, ये भी माइनस में, -1 इंटू -1 ये -2 आया, जबकि हमारे पास तो 2 है, तो ये भी नहीं है हमारे पास, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली अगर सी की बात करें तो tan स्क्वायर थीटा 1045 1 है ना, 1045 क्या होगा 1 प्लस 10 की पावर 4 थीटा, वो भी 45 है तो वो भी 1, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हर जगह क्वेश्चन कितने भी अलग अलग आप ले लें, हर जगह हम एक ही चीज को यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिमाग लगाना है और यूज करके आंसर लेके आना है। आप कभी भी वो वैल्यू अगर मान लीजिए रखने पे यूज करते हैं और सेम वैल्यू आ जाता है तो आप किसी दूसरे वैल्यू पे रखकर चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख लेता हूँ 90 डिग्री, मैं मान लीजिए यहाँ पे रख लेता हूँ कितना 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू मैंने ले लिया 90 डिग्री, तब क्या होगा। तो साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, 1/1 इज इक्वल टू 1। अब यही 90 आप ऑप्शन में भी रखें, देखिए कहाँ कहाँ क्या आ रहा है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। मान लीजिए ए में रखा तो 1 प्लस कॉस 90 0 अपॉन साइन 90 1, 1/1 ये आपका आंसर हो गया। अगर आप बी वाले में रखते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि भैया 1 माइनस कॉस 90 0 और फिर साइन 90 1, ये भी 1 आ रहा है। तो ये देख प्रॉब्लम आ गई कि हम ऑप्शन ए रखें या बी रखें। आ रही बात समझ में आपको। सिमिलरली चलिए सी में तो नहीं होगा, रीजन क्या है सी का, क्योंकि cos 90 ये 0 होगा तो ये पूरा इन्फिनिटी होगा, तो ये तो नहीं है, ये भी इन्फिनिटी होगा, ये भी नहीं है। लेकिन इन दोनों में तो आपको सेम आ गया ना वैल्यू कि क्या रखें कि अब हमारा काम हो। तो इस कंडीशन में आपको किसी एक और वैल्यू के लिए चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अब जो ऑप्शन होगा, क्योंकि दो तो ऑप्शन आपने पहले ही हटा चुके हो, 2 ऑप्शन को आप पहले ही रिजेक्ट कर चुके हो, अब जो वैल्यू चेंज करने पे आपका आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप बताएं कौन सी वैल्यू। हम मान लीजिए यहाँ पे रख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 रख लेते हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने 45 रख ली, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू ये भी 1/√2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1/√2, इस तरीके से यहाँ पे लिखिएगा, ये होगा 1/√2 और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद आएगा √2 प्लस 1/√2। कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है बस, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल जो आया है वो हमारे पास आया है 1/√2 प्लस 1। इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2 माइनस 1 से ऊपर, √2 माइनस 1 से नीचे, ये हमारे पास जो फाइनल आया है वो आया है √2 माइनस 1। ये आया हमारे पास वैल्यू क्या आई है √2 माइनस 1। अब ए और बी में जिसमें आ जाएगा √2 माइनस 1 वही आपका आंसर हो जाएगा। किस में आ सकता है ये √2 1। अब देखिए हम मान लीजिए ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं दोबारा, है ना, तो ऊपर में है क्या आएगा 1 प्लस 1/√2 और नीचे में आएगा 1/√2, क्योंकि साइन cos 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 45 की भी वैल्यू 1/√2 ही होती है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा √2 प्लस 1/√2 और नीचे आएगा 1/√2। ये इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आया √2 प्लस 1, जबकि यहाँ देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है √2 माइनस 1, तो ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है। तो फिर सही कौन सा हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आप वैल्यू भले रख के चेक कर लीजिए, वही ऑप्शन आपका सही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप आइडेंटिटी से सॉल्व कर लें, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें, कुछ भी करें। हो सकता है आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना इजी लगता हो तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये दिया हुआ है आपको। अब कहा जा रहा है कि x माइनस वाई क्या होगा। मान लीजिए हम x माइनस वाई निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस y का वैल्यू क्या था 3 tan स्क्वायर
थीटा माइनस 2, ये रख दिया आपने। इसको सिंप्लीफाई करिए तो 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन किया है, और ये हो गया प्लस का 2। तो इस तरीके से यहां से आ जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा और माइनस 1 प्लस 2। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस 1 प्लस 2, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 3 माइनस 1 प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 2, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बात किया हमने कि आइडेंटिटी को यूज करके हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं वैल्यू पुट करके कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें आप कैसे करेंगे वैल्यू पुट करके। मान लीजिए हमने थीटा की जगह रख दिया 45 डिग्री, ठीक है। अगर 45 रखा है तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 3 इंटू सेक 45 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 2, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 1 यानी 5। सिमिलरली आप y की भी वैल्यू निकालिए 45 रख के, तो tan 45 क्या होता है 1, तो 3 इंटू tan 45 1 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3 माइनस 2 यानी कि 1। ये हुआ आपका x का वैल्यू और ये है आपका y का वैल्यू। x माइनस y करिए, 5 माइनस 1 क्या आया 4, दिस वन इज योर ऑल्सो राइट आंसर। तो यही चीज है, आप कुछ भी यूज करें। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों तरीके से आपको बताया, आपको वैल्यू पुट करना, कहीं बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, रूट का ध्यान रखना, स्क्वायर का ध्यान रखना, एलसीएम का ध्यान रखना, कौन सा किससे कैंसिल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इन चीजों पे आपको अगर थोड़ा सा कमांड है तो आप बहुत आसानी से विदाउट एनी टेंशन कि कौन सा आइडेंटिटी लगाऊं, कितने आइडेंटिटी याद करूं, कैसे यूज करूं, ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन को हम वैल्यू पुट करके किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको कैसा भी दिया हुआ है, यहाँ पे k इज इक्वल टू दिया हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप वही सेम मेथड को यूज करें, आंसर जरूर आएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 90 डिग्री, दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट करना आसान होगा। मान लीजिए मैंने रख लिया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रखने से क्या होगा, साइन 90 हो जाएगा 1 और कॉस 90 हो जाएगा 0, और इधर भी हो जाएगा साइन 90 1 और कॉस 90 हो जाएगा 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2। अब आप ये देखें कि किस में रखने पे हमारा सही होगा, तो यहाँ पे भी 90 रखने पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 90 रखने पे 1 आएगा, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आपको ऐसी वैल्यू रख के एक और चेक कर लेना है, चेक करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने थीटा की जगह रख दिया अब 45 डिग्री, ठीक है, 45 रखिएगा। ये आपकी जो 2 आई थी वो k की वैल्यू थी, और k की वैल्यू यहाँ रखने पे नहीं आ रहा है। अब आप 45 रख के देख लीजिए, तो साइन 45 होगा 1/√2 और 1 प्लस कॉस 45 होगा 1/√2, प्लस का साइन ये भी होगा 1/√2 यहाँ पे, और 1 माइनस 1/√2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/√2 और यहाँ पे आएगा √2 प्लस 1/√2। उसके बाद इधर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/√2 और ये आएगा √2 माइनस 1/√2। देखिए ये √2 से √2 कैंसिल, ये वाला √2 से √2 कैंसिल। अब आपके पास जो आया है वो है 1/√2 प्लस 1 और इधर आया है 1/√2 माइनस 1। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम दोनों का आ जाएगा √2 प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाई √2 माइनस 1। √2 प्लस 1 से √2 प्लस 1 डिवाइड हुआ तो इधर आया √2 माइनस 1 और इधर सिमिलरली आ जाएगा √2 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, तो अब आपके पास जो बचा है वो आया है 2√2 और नीचे में a प्लस b a माइनस b लगाएंगे तो √2 का स्क्वायर 2 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा और यहाँ पे
रूट टू का स्क्वायर 2 होगा और -1, 2 -1 ये भी 1 आ गया, यानी आपके पास जो ऑप्शन आया है वो 2√2 आया, जबकि हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास वैल्यू आई थी 2। तो यानी ऑप्शन ए जो है, ए में अगर आप रखते हैं 45 डिग्री, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने पे 2√2 आया है। अब आप एक बार इसी को रख के देख लीजिए, तो कॉसेक यहाँ पे जो मैंने क्रॉस किया था, ये मुझे क्रॉस नहीं करना, ये मैंने वैल्यू अभी फाइंड किया, अब ऑप्शन में अब रख रहे हैं अपन। तो कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक 45 की वैल्यू हो जाती है √2। तो देखिए आपको सॉल्व करने पर यहाँ पे के की वैल्यू क्या आई थी, √2, और ऑप्शन में रख रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, पहले ऑप्शन में रखा है अपन ने तो भी क्या आ रहा है 2√2, यानी उस हिसाब से ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बी में रख के देखें, इसमें रखिएगा तो ये आएगा 2 × 1/√2। सिंप्लीफाई भी करते हैं अगर ऊपर से √2 से और नीचे भी √2 से, तो इस सिंप्लीफाई होके होगा 2√2/2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, √2 आ रहा है, जबकि हमारे पास आया है 2√2 जो कि ऑप्शन ए में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ, क्वेश्चन कितने भी कर लीजिए, कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है। मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों से सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा भी क्वेश्चन आए हम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो देखें ही मत, आप इसके बाद इन्हीं क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करें। आपके वर्कशीट मिली होगी, वहां से भी कुछ क्वेश्चन मिले होंगे, उनसे भी प्रैक्टिस करें। आपको लगता है ये सारी चीजें समझ में आ रहा है, तब आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक जो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, वो भी बहुत ही औसम होने वाला है, आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो नोटिफिकेशन और लेटेस्ट वीडियो इस तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स के लिए सारे चैप्टर के आपको आएंगे, हर तरीके का, चाहे वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, हर टाइप का आपको शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे आपको मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, ठीक है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अपन फिर भी कर देंगे। तो आपको क्या करना है, कोई से भी वैल्यू आप यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैं अल्फा की जगह रख लेता हूँ 30 डिग्री और बीटा की जगह रख लेता हूँ 60 डिग्री। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा या नहीं आएगा, कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। हमने ये रख लिया, अब यही सेम वैल्यू आप अंदर रख दीजिए, रखेंगे तो क्या आएगा, cosec 30 अल्फा की जगह 30 है तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। cosec बीटा की वैल्यू कितनी है भैया, 60 है, तो ये क्या होगा 2/√3, क्योंकि cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, माइनस cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी, cos अल्फा की वैल्यू आप रखेंगे तो ये आएगा √3/2, और sin 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1, और इधर आया है 3/4 है ना, 2 2 जा 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 - 3/4 एलसीएम लेने के बाद। तो अब सिंप्लीफाई करने पे ये आंसर क्या आ गया, 1/2। अब आपको यही चीज जहां जहां अल्फा बीटा है वो आप रख के चेक कर लें, कहां पे 1/2 आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए cos अल्फा ये तो होगा √3/2 और हमारा आया 1/2, तो ये गलत है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये आपका करेक्ट हो सकता है, और चेक कर लेते हैं। sec अल्फा 2/√3, ये गलत है। cosec अल्फा 2, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए तरीका, कैसा भी क्वेश्चन आए आपको तो वही मेथड हर जगह यूज करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया हुआ है tan² थीटा इंटू sin² थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए अगर इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चन से करें, मतलब आइडेंटिटी से सॉल्व करें तो भी होगा, और अगर हम मेथड से करें तो भी आंसर आएगा। आपको क्या करना है, जैसे आपकी इच्छा हो आप उससे सॉल्व करें। मान लीजिए हमने थीटा की जगह रख लिया 45 डिग्री, थीटा की जगह 45 रखेंगे तो tan 45 होगा 1 और sin 45 होगा 1/√2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/2, आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब वही 45 आप यहाँ पे रखिए, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या होगा, tan 45 1 और sin 45 1/√2 का स्क्वायर।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1/2 और सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो ये 2 माइनस 1 ये आ गया 1/2। ये ऑप्शन ए है। बी में आप रखेंगे तो बी में यही चीज आएगा लेकिन प्लस में आएगा 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 प्लस 1/2 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3/2। हमारा आया जबकि 1/2 तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और चेक कर लेते हैं, अभी तक आपका ऑप्शन ए आ रहा है। और चेक कर लीजिए, सी में कर लीजिए। सी में रखेंगे तो 10 45 1 और ये आएगा 1/√2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा 1 और नीचे में आएगा 1/2, ऊपर चला जाएगा और ये होगा 2, जबकि हमारा है 1/2 तो ये भी गलत। डी तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, आप यहाँ पे भी रख के सॉल्व करें, आंसर आएगा 100% आएगा। यहाँ पे मान लीजिए आपने रख दिया वैल्यू, tan की जगह रख दिया अपन ने, सबसे पहले हम मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 रखेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर और नीचे में आएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर, क्योंकि tan cot 30 जो होता है वो √3 होता है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 1/3 और नीचे में आएगा 1 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम आएगा 3 प्लस 1 4/3/4 और सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आएगा 4/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो ये 1/4, ये कैंसिल हुआ, आंसर क्या है 1/3। अब आपको 30 डिग्री रख के सॉल्व करना है, जिसमें 1/3 आ रहा है वही आपका आंसर होगा। इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये 2/√3 होता है cos 30 की वैल्यू, -1 है जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारा आंसर ही 1/3 आया है। cot 60 की वैल्यू, यहाँ cot 30 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आएगा। ये भी आपका ऑप्शन ही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये शायद सिमिलर सा क्वेश्चन है, मैं एक बार बैक साइड में देख लेता हूँ। क्वेश्चन सेम है, वहां पे ऑप्शन कुछ अलग दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी जो हमने किया था क्वेश्चन यही है, यहाँ पे क्वेश्चन यही है बट ऑप्शन अलग अलग है। कोई बात नहीं, इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम कंडीशन आपको यूज करना है और सॉल्व करना है। आपको वैल्यू क्या रख लेनी है, कुछ भी आप रख सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे रख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 45, आपकी इच्छा, आप यहाँ पे 45 रख लें, या आप 0 पे भी चेक कर लीजिए। मान लो 0 रखोगे तो 0 रखने पर ये क्या आएगा 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1, ये इन्फिनिटी हो गया। इसलिए मैं मना कर रहा था कि 0 नहीं रखना। अगर आपने 0 रखा तो cos 0 1 ऊपर तो ठीक हो गया, 1 माइनस 0 ये इन्फिनिटी हो गया, पूरा टर्म्स इन्फिनिटी आ जाता है तो वो वैल्यू हमें कभी नहीं रखना। तो यानी कि हम 45 पे ही चेक करते हैं, तो 45 पे चेक करिएगा आप। अगर तो 45 पे चेक करने पर क्या आएगा, आप 90 भी रख के चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 90 रख लीजिएगा तो 90 रखने पे cos 90 0, तो 1 प्लस 0 और 1 माइनस 0, ये पूरा क्या आएगा 1। अब 90 आप ऑप्शन में रखेंगे तो ऑप्शन में रखने पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे तो cot 90 की जो वैल्यू होती है वो 90, cot 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, cot 90 की वैल्यू तो होती है इन्फिनिटी, तो ये नहीं लेना। और मतलब ये अगर वैल्यू यूज कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। और sin 90 tan 90 की वैल्यू है क्या इसमें, हर जगह cot ही है, तो अपन cot की बात करें, cot में देखते हैं कि क्या आएगा, यानी cot 90 की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है तो ऑप्शन ए नहीं लेना, ये भी cot में नहीं लेना। यानी 90 लेने से देखिए हर जगह इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये चारों ऑप्शन हम लेंगे तो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन्फिनिटी हमें चाहिए ही नहीं। तो यानी कि ना तो आप 0 रखिए और 9, ये सारी कंडीशन आपको बता रहा हूँ ताकि कई बार बच्चे जब अटक जाए इन्फिनिटी आने पे तो उनको क्या करना है, तो ऐसा वैल्यू लेना ही नहीं है जिसमें कि इन्फिनिटी आ रहा हो। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि क्यों मैं मना कर रहा था कि 0/0 हो या इन्फिनिटी हो तो हम ऑप्शन नहीं रखेंगे। अब आपको आंख बंद करके 45 रखना है या 30 रखना है या 60 रखना है, 0 और 90 नहीं रखना आपने को। तो चलिए मान लीजिए हमने 45 रखा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/√2 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/√2, ये पूरी वैल्यू रूट में है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √2 प्लस 1/√2 और नीचे आएगा √2 माइनस 1/√2, ये √2 से √2 कैंसिल होगा। अब ऑप्शन जो आया है, जो मतलब सॉल्व करने पर आया है, वो होगा √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1।
कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें √2+1 से ऊपर और √2+1 से नीचे। तो ऐसा करने से ऊपर में हो जाएगा √√2+1 का होल स्क्वायर और नीचे में a आप यूज करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 - 1 यानी कि 1 ही आएगा। ये स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा तो वैल्यू जो हमारे पास फाइनल आई है वो √2+1 आई है। अब आपको 45 रखने के बाद ये देख लेना है कि किसमें √2+1 होगा। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, देखिए इरेज करके ये सारे ऑप्शन अपन अभी हटा देते हैं और अब वैल्यू रख के चेक करते हैं कि कौन सा हमारा करेक्ट है। ये माइनस है, माइनस वाला छोड़ दीजिए आप। अब आप जब यहाँ पे रखेंगे cosec 45 √2 और cot 45, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए। देखिए तो यहाँ पे आप धीरे धीरे क्या आपको स्पीड भी बढ़ानी है, देखना है क्या है और हमें क्या लेके आना है, तो ऑप्शन से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है 42, यानी कि क्वेश्चन नंबर, मैंने क्वेश्चन सीरीज वाइज में नहीं डाला, मैंने हर जगह से सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया है जिससे कि आपको सॉल्व करने में एक ही टाइप का क्वेश्चन आप देखें तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और कॉन्फिडेंस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए हमने रख दिया थीटा = 45 डिग्री, है ना। तो देखिए 1/√2 और अपॉन में 1 + 1/√2 ये रखा। सॉल्व करते हैं अपन तो ये आएगा 1/√2 और नीचे में आएगा √2 + 1/√2। ये इससे कैंसिल हुआ तो जो अपना आया है वो क्या आया है 1/√2 + 1। एक बार आप कॉन्जुगेट से कर दें ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए और ये आएगा √2 - 1। सॉल्व करेंगे तो √2 - 1 और नीचे में a + b 2 - 1, यानी हमारे पास जो आया है वो √2 - 1 है। अब यही वैल्यू रख के आप चेक कर लीजिए, 45 रखेंगे और यही आना चाहिए। तो देखिए मुझे लगता है ऑप्शन सी रखने में फायदा है। आप सबको चेक कर सकते हैं लेकिन जहां तक है कि 45 रखने पे यहाँ माइनस आ रहा है तो ऑप्शन सी में अपन डायरेक्ट रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - cos 45 1/√2 और नीचे में हो जाएगा 1/√2। सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 - 1/√2 और अपॉन 1/√2। ये √2 से √2 कैंसिल, क्या बचा √2 - 1 और देखिए ये भी क्या आया था √2 - 1, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है x = a cos अल्फा, ठीक है, y = b sin अल्फा। और अब आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, b² x² a² y²। अब देखिए अगर मान लीजिए दोनों में अल्फा आप कुछ भी रखें, पहले अपन बेसिक जो तरीका है जो आपने पढ़ा होगा कि जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए मैं x का स्क्वायर करूं तो ये क्या होगा a² cos² अल्फा और y का स्क्वायर करूं तो क्या होगा b² sin² अल्फा। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसकी, आप इसमें रख दीजिए। तो b² को b² ही रहने दें और x² की जगह रख दीजिए a² cos² अल्फा, a² को a² ही रहने दें और y² की जगह रख दीजिए b² sin² अल्फा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा b² a² प्लस, सॉरी यहाँ पे आप ये वैल्यू मैंने लिखना भूल गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं a² b² cos² अल्फा प्लस a² b² sin² अल्फा। यहाँ से आपको a² b² कॉमन है तो जो आएगा वो होगा sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा। इसकी वैल्यू 1 होती है तो आंसर जो आया वो b² और a² आया है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ये हमने बेसिक तरीके से सॉल्व किया है। अब बात करते हैं वैल्यू की ओर, देख लेते हैं, ठीक है ना, वैल्यू की ओर देख लेते हैं, यही आंसर आएगा तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। मैं बस प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि देखो कैसा भी क्वेश्चन हो, वैल्यू चाहे आप बेसिक से सॉल्व करें या वैल्यू रख के सॉल्व, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने अल्फा = रख दिया 45 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी a/√2। रीजन क्योंकि cos अल्फा की वैल्यू होती है 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो a/√2 है। y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू होगी b/√2। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे x² की वैल्यू क्या होगी a² 2 और यहां से y² की वैल्यू क्या होगी
बी स्क्वायर बाई टू, यहाँ से ए स्क्वायर बाई टू। अब आपको सॉल्व करना है, जो रख दीजिए वैल्यू। आप यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे वैल्यू लिखनी थी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। बी स्क्वायर को बी स्क्वायर रहने दें और यहाँ पे क्या रख दीजिए आप, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन टू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दीजिए, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दीजिए, ये रख दीजिए बी स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टू। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा टू और ऊपर में दोनों सेम है तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। टू से टू कैंसिल, अभी भी क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मेथड वैसा भी करो, कुछ भी करो, समझ में आना चाहिए कि हाँ ये चीजें हमें कैसे सॉल्व करना है। बेसिक तरीका आपको बता दिया कि 0/0 और इन्फिनिटी नहीं आए, कोई भी वैल्यू सेम आती है तो किसी दूसरे वैल्यू के लिए रख के आप ऑप्शन में और क्वेश्चन में सॉल्व करके देख लें। फॉर्मूला याद हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है तो आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैंने ये भी कहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ पाइथागोरस थ्योरम लगा के कुछ क्वेश्चन होते हैं, इन सब के शॉर्ट ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा। तो आपको बस इतना ही करना है, हमें सपोर्ट करना है। आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है, कमेंट में लिख के बताना है कि कैसा लगा, लोगों को भी फॉरवर्ड करना है। जो भी तैयारी कर रहे हैं इनकी 10th क्लास में जो है, जो पेपर देने वाले उनको इसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आया है इस टाइप का, आप सॉल्व करिए सेम। अब तो आपको ये चीज बिल्कुल आइडिया लग गया होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। आप खुद भी आप इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी सेम चीज हम यूज करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने रख दिया यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये 91 हो जाएगा और ये 91 हो जाएगा, ये 0 आ रहा है। तो एक बार 90 तो आप रहने दीजिए, आप 45 पे चेक करें। मान लीजिए 45 या 30 पे चेक कर लीजिए। मान लीजिए कैलकुलेशन की बात है तो हम 30 पे चेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन 30 1/2 और 1 माइनस साइन 30 ये भी 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आएगा 2 और 2 प्लस 1 ये आएगा 3/2 और इधर आएगा 1/2। जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन से बाहर आएगा ये √3/2। ठीक है, ऑप्शन से बाहर क्या आएगा, √3/2। अब किस में रखने पे √3/2 आएगा वो देख लीजिए। यहाँ पे रखेंगे तो ये 1/2 आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। जब आप यहाँ पे स्क्वायर रखिएगा तो ये 3/4 आ जाएगा, तो ये भी नहीं है। इसमें रखने पे यानी cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा चुका हूँ। बेसिक तरीके आपको इतने वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन अब फास्ट कर रहा हूँ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, आप आइडेंटिटी से चाहें तो आइडेंटिटी से यूज करें, वैल्यू बेस्ड चाहें तो आप वैल्यू से पुट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू किसकी पूछी गई है, यहाँ पे पूछा गया है cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। अगर आप दोनों देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, अगर 45 रखेंगे तो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो हमें ऐसा काम ही नहीं करना, हमें ऐसा काम ही नहीं करना जिसमें कि सेम आए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 0। मान लीजिए a की वैल्यू रख दिया आपने 0, तो cos 0 की वैल्यू तो हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा 0। अब ये चेक कर लीजिए कि किस में 1 आ रहा है, इसका आंसर क्या है 1 किस में आ रहा है। अब आप अगर इसमें रखते हैं 0 तो ये तो हो जाएगा 0 cos 0 1 और 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, ये नहीं है, ये आंसर ही नहीं है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये मल्टीप्लाई होके पूरा 0 होगा और 0 माइनस 1 ये भी नहीं है। साइन 0 की वैल्यू होती है 0 तो ये कंप्लीट 0, ये भी 1, तो मे बी डी हो सकता है और यहाँ पे मे बी बी भी हो सकता है। बी का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप cos 0 रखेंगे तो 1 होगा और 2 इंटू 1 माइनस 1 करने पे भी 1 आ रहा है और डी ऑप्शन में भी रखने पे 2 इंटू 0 प्लस 1 ये भी 1 आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन की जो मैंने बात करी थी, आप दूसरे वैल्यू को रख के चेक करें और आंसर आएगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे वैल्यू रख लिया, कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। अब ये तो पता है कि ए और सी नहीं होना, हमें ये पता है
कि ए और सी में से कोई सा भी नहीं है, बी और डी में चेक करना है। तो अब आपको एक वैल्यू और रख के देख लेना है, और वैल्यू वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमने रख दिया यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 रख लेते हैं। तो cos 90 तो हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसमें रखा है cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। cos 90 की वैल्यू ये तो हो जाएगी 0, तो ये होगा -1। अब आप चेक कर लीजिए, जिसमें -1 होगा वही आंसर होगा। तो cos 90 यहाँ पे रखने पे ये 0 होगा, आंसर क्या होगा -1। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो दो वैल्यू पे ज्यादा से ज्यादा आपको कंपेयर करके निकाल लीजिएगा आप आंसर, ये गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आइडेंटिटी से सॉल्व करना ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से, और चाहे तो आप वैल्यू रख के करें, मैंने आपको वैल्यू रखना भी सिखा दिया है। एक बार इसको आइडेंटिटी से रखते हैं अपन। हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। और इसको अगर देखेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा इक्वल में टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या था, दूसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वो भी 1। अब जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस को उधर लेके जा रहे हैं, इस कॉसेक को उधर लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों की जगह रखिएगा तो ये तो आएगा टेन स्क्वायर थीटा और ये आएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और ये दोनों के बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, तो टेन इंटू कॉट होता है 1 और ये माइनस की वजह से -1, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वैल्यू पुट करने वाले कई सारे क्वेश्चन की अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे। आप इन चीजों को अच्छे से समझें। मे भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम जेन्युइन लगी कि हाँ बच्चे को इस चीज में दिक्कत हो रही है, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी निकाल कर एक वीडियो और बना के आपको दूंगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टाइप 2 बहुत जल्द, यानी कि अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं, डेट कौन सा है मुझे भी नहीं पता कि आप किस डेट को वीडियो देख रहे हैं, तो जब तक शायद वो अपलोड हो ही गया होगा, आप वो वीडियो को भी प्लेलिस्ट वाइज में सारी वीडियो, सारे शॉर्ट ट्रिक्स, क्लास 10th शॉर्ट ट्रिक्स चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट में सारी चीजें आपको मिलेगी। तो बिल्कुल भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको जो चैप्टर चाहिए उस चैप्टर के वीडियो, उस चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक्स, उस चैप्टर के शॉर्ट वीडियो बिल्कुल प्लेलिस्ट वाइज में आपको इस चैनल पे मिलेगा। आप वहां से जाके देख सकते हैं, हर ट्रिक्स को सीख सकते हैं। आप उन ट्रिक्स को देखकर भी हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर इस पे कंप्लीट वीडियो बना के आप दो, तो मैं बहुत जल्द उसको अपलोड करूंगा। और हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर इसी तरीके से टाइप 2 के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स के दूसरे वीडियो में, और भी सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको बैक टू बैक मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।